ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم على من أسرار القدم، وعلمه البيان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أول بحر صبح لاها من أفق الأحدية، وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية، نذير العوالم الإمكانية، بشير الخلائق العرفانية، لوح المحفوظ السبحانية، صاحب اللواء الحمدي ومن المحمود، أبي القاسم محمد محمد لا سيما عين المؤمنين وقام الرقين والقاسطين، مصداق كل شيء أحصيناه في أم مبين. والإمام المظفر وشجاع الغضنفر، قاسم طوبى وصقر، أبي شبير وشبر، قال عباب الخيبر، ساقي الحوض الكوثر، شافي يوم المحشر، الذي سمته أمه حيدر. يا عصوب الدين والإيمان، كلمة الرحمن، باب الأمن والأمان، السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان، قام والزوان مصداق مرج القيام، بين برزخ يبغيان، فبأي آلاء ربكما والإمام المختار، قاتل المنافقين والكفار، قسيم الجنة والنار، مصداق قول النبي المختار، لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الغالب على كل غالب، المطلوب لكل طالب، الحذبر الصالب، نقطة دائرة المطالب، الذي هو فرض على الله الغالب، الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. الله والصلاة والسلام على إنسية الحوراء
ولبتول العذراء أم الأئمة النجبا التي قالت صبت علي مصائب صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا الأئمة نجبا محمد مصطفى فاطمة الزهراء اللهم صل على والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان اللهم صل خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض اللهم عجل فرجه الشريف. इतने आंसू निकलने के बाद दुआ कबूल होना चाहिए। मालिक कोई दुआ नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं है दिन किसी मोमिन की मैयत शहीद की ना उठ रही हो। मालिक इस पुरआशोब ज़माने में अब इंसान के बस की बात नहीं है कि माशरे इंसान से संभल सके। वली को जल्द से जल्द भेज दे और यहाँ पर अमन कायम कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियक وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على آل محج لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقد
कुल क़ाइलिन व क़ौल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा लबिथ जाअ बिइज्लिन हनीद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले हम ज़ात परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज़ हैं, जिसने हमें तौफ़ीक़ दी कि आप सरवरान गिरामी की खिदमत में आएँ और दीन के जो ख़यालात हैं उसको पेश करने की सआदत हासिल करें। आते हैं हम लोगों की कबूलियत के कबूल कर ले और हमारी गुज़श्ता और आने वाली तमाम हैसियतों को बेहतर से बेहतर कर दे इंशाअल्लाह। मैं शरीक होने वाले आप तमाम मोमिनीन मोमिनात बरादरान ख़्वाहारान बच्चे और करता धरता यहाँ पर जिन्होंने इस काबिल सबका शुक्र अदा। दुआ करता हूँ आपकी और हमारी तौफ़ीक़ात में अल्लाह इजाफ़ा करें। जो बातें की जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ दीन फहमी के लिए हैं और इसमें किसी से लेना देना नहीं है। और उम्मीद है कि हम लोग जितना समझ रहे हों उतना अमल करने की कोशिश करें, इसलिए कि अमल के बग़ैर कुछ भी नहीं है। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। हुरो ख़याम से गुज़र बादा वो जाम से गुज़र। इसके लिए इबादत ना करके हूर मिलेगी, बटेर मिलेंगे, तीतर मिलेंगे, ये भी अजीब इंसान है। दुनिया में भी हूर तीतर बटेर गोश्त, वहाँ भी दुनिया में भी या शिकम या ज़ेरे शिकम, यही बहस है। कमाल मोमिन ये नहीं है कि वहाँ उसका तसव्वुर करे, कमाल ये है कि लिक़ाए परवरदिगार हासिल कर, वहाँ जाए तो उस नूर से महजूज होने की मारिफत हासिल करे। देखिए इस कुरान ने किस तरह से बेहतरीन है कुरान। और मेरी बहनें खुसन मेरी बेटियाँ कुरान को ज़रा सा गौर से पढ़ें। सूरह तहरीम की आयत है कि देखो मिसाल पेश कर रहा ज़ात परवरदिगार उनके लिए जो ईमान नहीं रखते मोमिनीन के लिए। इम्रा फ़िरऔन की बीवी कहाँ रहती थी? फर्स्ट लेडी कहते हैं ना उसका। आजकल जो भी पावरफुल बीवी जो होती है शख्स का, वाइट हाउस की फर्स्ट लेडी, जी यहाँ पर भी फर्स्ट लेडी, नहीं मालूम बाहर आती है नहीं मालूम, नहीं बहरहाल फर्स्ट लेडी। उस वक्त फ़िरऔन की फर्स्ट लेडी, अब अंदाज़ा करें क्या क्या नहीं था होगा उसके पास। फ़िरऔन के माने अना रब्बुकुमुल आला, पावरफुल, उस वक्त का सुपर पावर। वो उसके पास क्या क्या सहूलतें नहीं थी होंगी, क्या क्या ऐश नहीं था होगा, मगर उसने जो दुआ की रब्बी इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्नह, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, तेरे पहलू में जन्नत चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम लिक़ा ये क्या है, क्या अल्लाह का पहलू है? अगर वो एक जगह है तो फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं रखते अल्लाह की ज़ात। अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द। ये क्या दुआ कर रही हैं? लिक़ा के मसले में बहस बहुत लंबी है। अल्लाह से मुलाकात करेंगे। हमारे पास मकतब अहले बैत में अल्लाह से मुलाकात के माने अल्लाह के औलिया से मुलाकात है। तो इसीलिए मैं कहा करता हूँ जन्नत जाना कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जन्नत में मौला अली के साथ रहें। जी कमाल ये है कि जन्नत में इमाम हुसैन के साथ रहें। जी नमाज अदान के बाद क्या दुआ पढ़ते हैं? परवरदिगार हमें कब्रे नबी के पहलू में दफन कर वहाँ ले जाओ। क्यों भी, क्यों क्या है वहाँ पर? वहीं है लिक़ाए परवरदिगार। अब ये दुआ जो कर रही परवरदिगार इंदका बैतन, मुझे ऐसा घर चाहिए तेरे पहलू में। अल्लाह के करीब तरीन कोई है तो फातिमा ज़हरा है, इसीलिए शायद दुआ कर रही है मुझे फातिमा के पहलू में जगा दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मोहम्मद वअज्जिल। इख्तिताम की गुफ्तगू में कल हमने बताया था कि औरत के 3 जाविया कम अज़ कम है, चौथा जाविया भी है मगर 3 जावे हैं। पहला जाविया यह है कि वो किसी ना किसी की बेटी है। कल हमने बताया था कि शहजादी का कामिल ऐसी बेटी फिर किसी को नहीं हुई, और ऐसा किरदार जिसने अदा किया कि बाप को इस्तकबाल करना पड़ा। दूसरा पहलू है जो आज मुझे गुफ्तगू करनी है, और बहुत इस पहलू में बहुत टाइम की ज़रूरत है, लेकिन हमारी मजालिस से मौजूद है ऑनलाइन, अगर उसको सुन सकें। कामयाब ख़ानदान का मेयार, हमने 10 मजलिसें 12 मजलिसें पढ़ी, कराची में किताब भी छपी है। हुसन आजकल के जो सिचुएशन हो रहे हैं बहुत ख़तरनाक, रोज़ाना तलाक़ के आमार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग प्रोडक्ट हैं हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड के, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह से शाम को चीज़ों के कम अज़ कम अब जिंदगी तक हमने देखा हासिल हो के लिए वो मिलियनर बन रहा है फकीर जी। वो लोग तो भी जीतते हैं, तो तकरीबन 1 या 2 दिन गवा लिया। ये क्या हमको मशगूल रखा है? असल हदफ हयात से हट जाएं, असल पर्पस ऑफ लाइफ से हम लोग निकल जाएं इन तमाम चीज़ों को। इसीलिए मैंने पहली मजलिस में बताया था 94% ऑफ स्टेक ऑफ बॉलीवुड बिलोंग्स टू सायोनिज्म, ज़ायोनिज्म, सायोनियत के 94%। क्यों? इसलिए कि करप्ट करना उनका हदफ। करप्शन फैलाए बगैर वो इंसानों पर हुकूमत ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस्लाम न है करप्शन फैलाने का नाम नहीं है, करेक्शन फैलाने का नाम है। तो करप्शन और करेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो लाजमी है कि इस करप्शन को हम लोग ख़त्म करें। खुसूसन मेरी बहनें, शौहर चला गया जॉब को, बच्चे चले गए स्कूल को, सुबह से शाम तक वो चल भी रही है और टीवी चल रहा है, देखे भी ना देखे, रास्ते में इधर गए उधर गए, देखते ही रहते हैं। उसके असरात होना लाजिमी है, इससे कोई इम्कान नहीं है कि इंसान भाग जाए। या 5 दिन मजलिसें हुई, कुछ सुना, उसके असरात कुछ हुए कि नहीं हुए? तो ये असरात बाद में भी बाकी रहेंगे अगर कोई रिवाइव करता रहा। इसीलिए शहीद मुताहरी कहते हैं कि हम इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह के दरस अखलाक में जाते थे, मोरल साइंस, इतना डीप हो जाता था, लरसते थे पैरों, या अल्लाह क्या होगा हमारा, कब्र में क्या होगा, आखिरत क्या होगी। उसके असरात हफ्ते पर इतवार पीर मंगल। उसके बाद कहते थे हमें बूस्टर की ज़रूरत है। हर हफ्ता शहीद मुताहरी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, वो कहता मुझे बूस्टर की ज़रूरत है। हम कहाँ के रहे, हम तो हर रोज़ ज़रूरत। तो हमको कोई ऐसे मकाम पे जाना चाहिए जो हमें सीधे राह पर लाने के लिए, सिरात मुस्तकीम पर लाने करके, जो हम लोग मोड़ रहे हैं उसको ला करके सिरात मुस्तकीम पर खड़ा कर दे। उन मकामात को तलाश करिए, लेकर के जाइए, बच्चों को लेकर जाइए, ताकि हम लोग आइंदा को, मुस्तकबल को बेहतर से बेहतर कर सकें। वो बेहतर मुस्तकबल ज़ुहूर इमाम से है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले आज के प्रॉब्लम्स को मैं बहुत एनालिसिस, मैं फैमिली लाइफ पे बहुत इश्यूज़ पे बहुत काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें हमने कोशिश की है। और अहले बैत टीवी से हमारा सैटरडे को लंदन से रिले होता है, उसका नाम ही फैमिली लाइफ इन इस्लाम। तकरीबन 45 लेक्चर्स, अब तक 50 के करीब लेक्चर्स हो गए, ऑनलाइन मौजूद हैं। जो लोग यूट्यूब में देखना चाहें थ्रो अहलुल बैत देख सकते हैं। उसमें हमने कोशिश की है कि ज़माने को समझें और ज़माने के साथ इदराओ के ज़माना अगर हो जाए तो फिर आसानी हो जाती है कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए आपको मैं बताऊं, छोटी सी मिसाल है। बच्चा पैदा होने के साथ ही शॉट्स दिलाते हैं, इंजेक्शन दिलाते हैं, ये पोलियो का है, ये क्या है, ये क्या है। क्यों भाई इलेक्शन दिला, ये इंजेक्शन क्यों है? शॉट्स का के लिए है, चूंकि मालूम हो गया है मरज और ये अमराज आम है, उसके दिफाई सिस्टम लाना जरूरी है, जिसमें बच्चे में अगर उसको दिफा करना चाह रहा है, डिफेंड करना चाह रहा है, तो उसको चाहिए कि ये शॉट्स दिला दें
तो मालूम हुआ जब मालूम हो जाता है बीमारी, उसके लिए दिफाई निज़ाम कायम कर सकते हैं। तो हमारे पास भी हमारी दिफाई निज़ाम कायम करना चाहिए। हमें मालूम है तलाक ज़्यादा हो रही है, हर घर में प्रॉब्लम है, हर घर में प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए इसका इलाज? इसका दिफाई निज़ाम क्या है? इसका दिफाई निज़ाम हम फातिमा व अबूहा व बालहा व बनुहा। जी, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं, लफ्ज़ ही नहीं है। देता हूं मिसाल। दूसरा पहलू शहजादी की हयात का, वो ज़ौजा थी मौला अली की। लौला अलीयुन लम यकुन लिफ़ातिमा कुफ़। इससे बेहतर फजीलत नहीं है कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हम पल्ला नहीं होता। तो अब शहजादी की फजीलत, अब जितना तसव्वुर फ़ज़ाइल अली जितना बुलंदी पे ले जाइए, उतनी ही बुलंदी पे फातिमा। मुझे जो मेरी बेटियों को मुझे जो दर्स लेना है, तो पहला दर्स यह है कि शादी में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आजकल तो माशाल्लाह हाथ में व्हाट्सअप है, दो लड़के मर्द जो है बड़ा ख़तरनाक है। मैंने बहुत एनालाइज किया। ILU, ओहो, बहुत जल्दी बेचारी सीधी सादी संभलती न फर्ज समझते वो बहुत जल्दी ILU है। लड़कियों से मैं ख्वाहिश करता हूँ, पूछो तुम्हारे बाप से पूछा कि नहीं पूछा? हाँ, और इतने स्मार्ट हो गए हैं कि ILU SAKHNM जी है, समझ सबको समझ में आ रहा नहीं? W8। तो इंसान जब स्मार्ट होता है तो लफ्जों को हुरूफ में बदल देता है। जी, अल्फाज को हुरूफ में बदलता है। अल्लाह भी तो 1400 साल पहले ही कह रहा था, अलिफ लाम मीम ताहा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कम्युनिकेशन का तरीका सरकार जानते हैं, वो जानता है, उसकी तफसीर जो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये कम्युनिकेशन का तरीका है। ये दोनों ने क्या कम्युनिकेशन, अब ये बोलो अब ये बोलो, हमको नहीं मालूम अलिफ लाम मीम में क्या है, सरफोड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। ये आशिक व माशूक का मसला है, हबीब व महबूब। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बेटियों से गुजारिश करता हूँ, लड़कों के गलत आई लव यू को मानिए नहीं, झूठे। पहले पूछो तुम्हारा वाली वारिस वालिद हैं, तुमने इजाजत ली? नहीं ली। तो पहला मसला नाम से बात मसाइल से भी जो बात करने के अहकामात, आंख उठाने के अहकाम, ये सब पूरा चैप्टर है तौज़ील मसाइल में। आंख देखने के, औरत की तरफ, नामहरम की तरफ देखने के अहकामात। तो क्यों है भैया अहकामात? सिर्फ फिलॉसफीज के लिए नहीं है, अमल के लिए है। जितने भी ये चल रही है ILU, सब के सब झूठे हैं, एक नंबर झूठे। क्यों ये हो रहा है? इसलिए कि 16 साल 18 साल में लड़का जो है बालिग होगा, 15 साल में बालिग हो गया। आपको मालूम है ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम, लड़के बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में बहुत तेज़ होते हैं। हमारे पास सोसाइटी में शादी कब होती है? 30 साल हो गए तो वालिद साहब सोचते हैं, इसलिए कि पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया है, जब तक बेटा वापस नहीं करेगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैं इतना लाखों डाल दिया है। अरे भाई, उस बेटा जवान है, उसको शादी की ज़रूरत है, उसे करो। आसान शादियां जब तक हमारी सोसाइटी में नहीं राइज होंगी, उस वक्त तक तबाहियां रहेंगी। शादी आसान हो, कैसी आसान हो? अज़ीज़ान किरामी, इस्लाम को थ्योरेटिकल जब तक हम रखेंगे, उस वक्त तक कभी इस्लाम हमें समझ में नहीं आएगा। याद रख लीजिए, वो कह रहा हूँ बहुत यह है, इस्लाम को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में जब तक नहीं लाएंगे, उस वक्त तक इस्लाम थ्योरी ही रहेगा। ब्रॉड माइंड बन जाइए मौलाना, ब्रॉड माइंड। ओहो हो, ब्रॉड माइंड बनिए। आप लोग बहुत नैरो माइंडेड है। क्या ब्रॉड माइंडेड?
बेहिजाब बीवी फिरे ब्रॉड माइंड, दाढ़ी मुड़ा लें ब्रॉड माइंड, शेक हैंड करें ब्रॉड माइंड, हाथ दोनों को मिलाएं मुसाफा करें, ब्रॉड माइंड नहीं है। हम कहते हैं बच्चे जब भी हाथ मिलाते हैं, मैं कहता हूं दोनों हाथ मिलाओ, इसलिए कि नेगेटिव पॉजिटिव करंट पास होता है, मोहब्बत इंक्रीज होती है। हमारे पास मुसाफा है, शेक हैंड नहीं है, शॉक हैंड, शेक हैंड नहीं है हमारे पास, मुसाफा है, दोनों हाथों को मिलाना है, एक हाथ नहीं देना है। हमको हाथ देना भी नहीं चाहिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल हॉलीडे है, क्या है कल आपके पास? काम का दिन है, हॉलीडे है? हॉलीडे है तो 1-2-3 घंटे की मजलिस हो सकती है। जी अल्लाह। देखिए कितना ब्रॉड था इस्लाम, कितना नैरो कर दिया मुसलमान। कितना ब्रॉड था इस्लाम। अक्काफ सरकार का सहाबी है, रहता है वो छप्पर में, मैं उसका नाम दिया हूं बैचलर क्वार्टर। जो असहाब सुफा जो थे बैचलर क्वार्टर में रहते थे, जो भी नए नए मुसलमान होते थे वहाँ रहते थे, जब सेट हो जाते थे चले जाते थे, उस वक्त तक वो चबूतरे में रहते थे। ठीक है, इसलिए कि मस्जिद में जवानों का अंदर दाखिल होना, मर्दों का दाखिल होना, रात में सोना इश्काल है शरई तौर पर। ठीक है, इसलिए बाहर ही रखा था। अक्काफ उनमें से है। सरकार ने एक दिन अक्काफ ज़व्वजता तज़व्वजता, शादी किया तूने, शादी किया तूने? जवान बच्चा सर को खुजाया, सरकार मैं ये छप्पर में रहता हूँ, मुझे कौन बेटी? ज़व्वजता ज़व्वजता तज़व्वजता, नहीं किया। अंत सालिम, ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो? शायद कोई मौलवी पूछ नहीं सकता। सरकार ने पूछा ठीक ठाक हो, सेहत ठीक ठाक है? अब इसे ज्यादा एलाबोरेट भी नहीं कर सकता मैं जी। सेहत ठीक ठाक है आपकी, शादी नहीं क्यों करता? सरकार मैं नहीं कर सकता, क्या करूं मैं? अंत मिनर रहबान, क्या तो क्रिश्चियन प्रीस्ट है जैसे वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, नहीं चाहते नहीं चाहते, नहीं करते शादी। और आपको मालूम वेस्टर्न कंट्री में जो अभी हाल में जो उनका पूरे चर्चेस का निकला है, 90% चर्चेस आर इन्वॉल्व इन डर्टी एक्टिविटीज। पूरी सब जानते हैं, पूरा पूरा सामने दुनिया में सामने आ गया। इसलिए कि नेचर को दबाना ये दीन नहीं है, नेचर को डायरेक्ट करना ये दीन है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जल, फितरत को दबाना नहीं है, डायरेक्ट करना। कैसे डायरेक्ट करें? तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। अक्काफ, अब जब सरकार, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो कितना असर हो रहा है आप पर, जब सरकार खुद बोल रहे हो तो कितना असर हो रहा है। वो सरेंडर हो गया, सरकार अभी कर दीजिए, तैयार हूँ। हमारे पास क्या शादी हुई तो मौलवी साहब तारीख देखिए, जंतरी देखिए, कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन बुरा है। अच्छा, अल्लाह के दिन अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं जी। ये हिंदुइज्म आपके पास कहां से आ गया? मुझे बताइए। मौला फतमंद, कुल्लु यौमिन ला यासल्लाह फहुवा ईद, जिस दिन गुनाह ना हो वो ईद का दिन है। मनहूस कब होता है? जब गुनाह करता है इंसान मनहूस हो जाता है, दिन मनहूस नहीं होता। मौलाना ये तो आप तो बिल्कुल अगेंस्ट द टाइड जा रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं नहीं है, दीन ऐसा ही है। तवज्जो का तालिब हूं। हफ्ते के दिन जियारत है रसूलुल्लाह की, तो हफ्ते का दिन किसके मंसूब हो गया? सरकार से। इतवार का दिन शहजादी फातिमा मौला अली से, पीर का दिन इमाम हसन हुसैन से, मंगल का दिन आइम्मे जन्नतुल बकी से, और बुध का दिन किससे? इमाम जवाद इमाम हादी से। अब आइए, इमाम रजा इमाम जवाद इमाम हादी से। अब आइए, जुमेरात का दिन किसका है? इमाम हसन अस्करी। जुमे का दिन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला।
जो दिन 14 मासूमीन से मरबूत हो, वो मनहूस कैसे हो गए? अब नहीं मालूम कोई रिवायत अगर कमर दर अकरब किया किबला व काबा है, मुझे तस्दीक करे, मुझे नहीं मालूम उस पर बहस है या नहीं है। कमर दर अकरब स्कॉर्पियन इज इन द मून, वो चक्कर भी मुझे नहीं मालूम। बहरहाल उसकी तहकीक कीजिए, मैं आई एम ए स्टूडेंट, मैं कुछ नहीं जानता। इट्स बेटर। कहते हैं कि जहल दो तरह का है, जहल दो तरह, एक जहल बसीत, एक जहल मुरक्कब। जहल बसीत आई डोंट नो, सबसे अच्छी चीज वही है, मुझे मालूम नहीं भाई। हर चीज का मालूम होना कोई मौलवी के लिए जरूरी है? हर चीज का जवाब देते हैं, जो हर चीज का जवाब दे समझ आइए वो मौलवी नहीं है। तो प्रोफेशनल्स अच्छे हैं। जब आप जाते हैं अपने फैमिली डॉक्टर से, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जाओ भाई, वो स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ। जो दुनिया के प्रोफेशन वाला कितने मुतदय्यिन हैं, वो अपने प्रोफेशन की ही बात करते हैं, दूसरे प्रोफेशन में जाते नहीं है। मगर हम दीन को इतना समझे हैं सस्ता, जो बोलता मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, चेपिद्दी का शोरवा। तुम कौन हो जो दीन को समझते हो? तुम्हारे में हैसियत क्या है? तुम में, मुझ में कुछ भी नहीं है। वाई शुड बी आई एक्सपर्ट? मैं क्यों एक्सपर्ट बन जाऊं जो मुझे मालूम नहीं है? जितना मालूम है उतना ही बोलूं। जहल बसीत, सिंपल इग्नोरेंस, आई डोंट नो। बच्चों से कहो, सब लोग जो नहीं जानते, मालूम नहीं है, शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना हम जानते हैं वो बहुत कम है। वमा ऊती तुम मिनल इल्मे इल्ला कलीला, तुझको हमने थोड़ा दिया है, क्या गुरूर कर रहा है? जिनके पास है वो दम इतना है, सलूनी सलूनी क़ब्लन तफ़क़दून। अल्लाह आज जो हमारे पास शियों में तबाही आई, आज पाकिस्तान में जो तबाही आ रही है और मेंबरों से जो तबाही बरस रही है, उसकी वजह यह है कि जहल मुरक्कब। जहल बसीत क्या? आई डोंट नो, सिंपल इग्नोरेंट। जहल मुरक्कब क्या? कंपाउंड इग्नोरेंट, नहीं जानता है और ये भी नहीं जानता कि नहीं जानता है। तवज्जो का तालिब है भाई। जाहिल को खुद मालूम नहीं है कि वो जाहिल है। इससे बड़ा सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन शख्स के नादानत के बेदानत दर जहल मुरक्कब अबदुद्दहर बेमानद। नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कि नहीं जानता। इससे ज्यादा यतीम कोई भी नहीं है। यतीम किसको कहते हैं हम लोग? जो बालिग होने से पहले बाप जिसका चला जाए उसको कहते हैं यतीम। बालिग को यतीम नहीं कहते। मौला फरमाते जाहिल सबसे बड़ा यतीम है। जो इल्म नहीं रखता वो उसके पास इससे ज्यादा यतीम नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, कहाँ पर आए? अक्काफ कहता है क्या करूं सरकार, सरेंडर, आई एम रेडी। तो सरकार ने ये नहीं देखा, लाओ भाई जंतरी लाओ के देखो तारीख अच्छी है नहीं है, टाइम अच्छा है नहीं है। आजकल तो ये भी जाए हिंदुओं के पास जाकर के मुहूर्त निकाल रहे हैं बस। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कितनी बदबख्ती है। और जो अलियन बाबे इल्म के पास जाने के बजाय ये क्यों आ गए? हमने यहाँ पर ला के रख दिया मोमिनीन को, इस इस्लामी माशरे को, कि अब उसके पास इस्लाम से मांगने के बजाय गैर इस्लाम से वो लोग मांग रहे हैं। तो अक्काफ से कहा कि अच्छा, अक्काफ ने सरेंडर हो गया, सरकार में तैयार हूं, कर दीजिए शादी। सिंपल इजी शादी इंट्रोडक्शन कराना हमारा वाजिब फरीजा है। जिस दिन कराएंगे कोई लड़का शादी बगैर नहीं रहेगा, कोई लड़की शादी बगैर नहीं रहेगी। हमारी सोसाइटी में 40 साल की, 35 साल की, 50 साल की बेटियां बगैर शादीशुदा के हैं। लड़के 40 साल के, 45 के। क्यों? इसलिए कि हमने इतने स्ट्रिंग अटैच कर दिए हैं जो दीन से कोई मरबूत नहीं। क्या करें हम? अक्काफ ने कहा सरकार आप ही। सरकार ने एक साहबी को बुलाया, लाओ तेरी बेटी को। अब मुझे नहीं मालूम भाई, देखिए मैं तवज्जो का तालिब हूँ। अमरे मौलवी कहते हैं, हमारे पास एक हुक्म है, जब कभी इमाम या पैगंबर बोल दे ये लाओ
तो सुनना वाजिब है। अमर मौलवी था यही कि बेटी को बुला करके पूछा कि देखो भाई ये अक्काफ है, तुम तुझसे शादी करती हो नहीं? वो कहा बिस्मिल्लाह। अब कहाँ भाई हमारे पास शादी तैयारी, फलां तारीख को शादी होगी, अब तैयारी चलेगी। दुबई को जाने वाले जाके दुबई से लाते हैं माल माशाल्लाह जिनके पास हैं, या दुबई में रहने वाले कराची को आते हैं, कनाडा में रहने वाले आते हैं पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को जहेज जमा करने के लिए। ये हमारी शादियां हैं जो इनसे दीन से कोई रब्त नहीं है। सरकार ने नहीं कहा कि तुम वो साहबी से कि तुम अच्छा जोड़ा लेकर आओ ना। सुनिए एक जुमला कहूँगा, ये जुमला खुद एक अशरकत मुतकाजी है। इस्लाम में शादी ज़रूरत है, लग्जरी नहीं है। है भाई, खाना खाने के लिए कोई देख रहा है कि आज जंतरी में खाना खा, सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? मालूम है तकलीफ मुझे भी हो रही है, आपको भी हो रही है। इट्स नॉट इजी। मौलाना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं बेटी की शादी ऐसी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब आप लोगों पे डांटते हैं, कुरान ये कहता है अला यख्शौन अन्नास, यख्शौने, लोगों से डरो नहीं, मुझसे डरो। तकवा ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ये देखो अल्लाह क्या कह रहा है। सलावत अल्लाह 15-16 साल में उसकी बायोलॉजिकल नीड्स बढ़ गई बच्चे की। बायोलॉजी ऑफ गर्ल्स अलग है, बायोलॉजी ऑफ बॉयज अलग है, नॉन फैक्ट है। उसकी ज़रूरत बढ़ गई, उसको क्या करना चाहिए? दबाइए दबाइए। अब जब घर में इतने गुनाह हो रहे हैं, मौलाना नहूसत है, दुआ कबूल ही नहीं हो रही, गुनाह हो रहा है घर में। समझो इस चीज को, इसको हल करो, पेश करो। कौन पेश करेगा? दीन पेश करेगा। अकाफ अभी शादी कराता हूं, बुलाया साहबी को, तुम्हारी बेटी को लाओ। अब हमारे पास रिवायत नहीं, हमको दिरायत से काम लेना होगा। जो कायनात का मालिक जब क़यामत आते थे तो शहजादी से पूछते थे राजी हो या नहीं हो, और इतना ओपन डोर था कि बुढ़े भी आके पूछे। जी भी बेगैरत हैं, शर्म तो करना चाहिए था, लेकिन बूढ़े भी आए। सरकार ने कहा ना चले जाओ चले जाओ, चला नहीं कहा सरकार ने, बेटी से पूछा करना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये बहुत ही ख़तरनाक जुमला कह रहा हूँ मैं, और उम्मीद है कि इसको सीरियसली दें। अगर आप आज बेटी या बेटे की तलाश कर रहे हैं, तलाश करने से पहले बेटे से पूछ लीजिए कहीं तुम्हारा लिंक तो नहीं है, तुम किसी से शादी तो नहीं करना चाह रहे हो। बेटी से पूछ लीजिए। चला गया दौर, उसके अंधेरे में रख कर के बाद यहाँ शादियाँ करना। आज मुमकिन है कि कोई लड़का पसंद कर लिया हो, ठीक है उसने गलती की है। अब इसीलिए सरकार ने फरमाया हुब्बुका लिशैइन युमी व यसुम, किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो तो अंधे हो जाते हो, काने हो जाते हो, न देख सकते न सुन सकते। तो हमने जब आई लव यू कहा, खत्म हो गई बात, अंधे हो गए। जब अंधे हो गए, पूरा खानदान बोल रहा लड़की अच्छी नहीं है, कहते मुझे अच्छी है। पूरा खानदान कह रहा है कि नहीं ठीक है यार तेरे लिए, वो कहते मेरे लिए, इसलिए कि वो अंधा हो गया है और वो गूंगा हो गया, सुन नहीं सकता। सरकार की हदीस है। इसीलिए फर्स्ट लव, मौलाना इस्लाम में लव की शादी नहीं है ना, इस्लाम में पसंद की शादी है, लव की शादी नहीं है। अगर तुमने पहले आई लव यू कहा, हराम हराम हराम। इसलिए कि नामहरम को आई लव, इसलिए कि वो लड़की का हक लड़की को नहीं है, उसके बाप के हाथ। विलायत उसके बाप के हाथ में है। जब तक बाप इजाजत नहीं देता उस वक्त तक हुआ चुनाचे, ऐसे ही हुआ। बहुत से लड़का लड़की मोहब्बत करे, उसके बाद में वाला पेरेंट्स काम नहीं करते, तुम लोग करो। एक हंगामा हो रहा है। अब ये कहाँ से बॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड। मैं लड़कियों से गुजारिश करता हूँ, झूठ है, झूठ है, फिक्शनल चीजों को हकीकत मत मानिए। लड़के से टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद मोहब्बत शुरू हुई, वो ले जाके महल में बिठा दिया। झूठ झूठ झूठ, कहाँ ये झूठ? झूठ है। अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान में पॉवर्टी 90% पॉवर्टी है। बॉम्बे में ऐसे झोंपड़ियां हैं डेंस, जिसको देखने के लिए आपको आंखें तरस जाती हैं, परेशान हो जाता है इंसान। ये क्या इंसान इतना इतना गंदे मुकाम पे रह सकता है? आप यहाँ पर जाइए, इसी आपके इस्लामाबाद में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप 2 मिनट के लिए जा नहीं सकते।
जी। तो वहां पे बेचारी बैठी हुई देख रही टीवी में, इस तरह से टक्कर भी होती है, लव भी होता है, उसके बाद वो जा करके महल में बिठा देता है। झूठ है कि नहीं है? इस्लाम झूठ नहीं सिखाता, सच सिखाता है। तो सच्चाई से मोहब्बत करो, सच से मोहब्बत करो, उसके बाद सच्चों से मोहब्बत करो। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह खतरनाक है। मैं अजीज़ान किराम में माफ़ी चाहता हूँ, ब्लंट हूँ, क्लियर हूँ। देखिए कौन ब्रॉडबैंड है 1400 साल पहले? कौन? इस्लाम कितना ब्रॉडबैंड है। ओपनली सरकार एक नौजवान से पूछते हैं, वहीं पे शादी होती है ना, कोई जोड़ा बना ना कुछ, निकाह हुआ, चले गए हस्बैंड एंड वाइफ। हमारे पास क्या है? लाल सुर्ख जोड़ा या पिंक जोड़ा दुल्हन पहने, दूल्हे मियाँ सूट पहने, और वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे अगर कोई वाइट ड्रेस पहना दे तो माएँ बोलेंगे ये क्या कफन पहना दिया, दुल्हन को कफन पहनाती हो। लेकिन यही मुसलमान जब वेस्टर्न कंट्री में जाता दुल्हन बनती है वाइट ड्रेस। तो सिर्फ हम लोग ड्रेस चेंज कर रहे हैं, दीन नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ लिबास चेंज कर रहे हैं। हम लोगों के पास दीन, लम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे अंदर ईमान दाखिल ही। किससे कह रहा? हमसे कह रहा अल्लाह परवरदिगार, हमसे कह रहा। बाकरी लम्मा यदखुलिल ईमान, बोलना आसान है, कमर करो। तो कहाँ है दीन? कितना आसान है दीन, कितना मुश्किल हमने बना के रखा है। तो इस मुश्किल को किसने पैदा किया? मिम्मा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों से लाई हुई बला है, ऊपर से नाजिल नहीं हुई। और आजकल क्या हुआ भाई, एसिड रेन आ रही है। क्यों एसिड रेन आ रही है? कहाँ ऊपर से एसिड है? तू पर ऊपर का नहीं, तुमने जो भेजा है वही आ। तो हमने बलाएं भेजी हैं, बलाएं घरों में आ रही हैं, तो फिर हम अल्लाह पर या मौला पर क्यों डाल रहे हैं? नहीं डालिए किसी पे, अपने आप पे डालिए, ठीक कीजिए अपने आप को। इसी का नाम है एहदिना सिरातल। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतने बड़े बड़े शाट के बाद सलवातों की आवाज़ कहाँ से आएंगी भाई? सलवात पढ़िए पूरे मिल करके आखिर में इंशाअल्लाह। अल्लाह सुनिए किस्सा, सुनिए किस्सा। ये तस्बीह बरादरान अहले सुन्नत से भी गुजारिश है, जो सुन रहे हैं, जो रिले होगा सारी दुनिया से, हमारे पास नमाज में, नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ते हैं, उसका नाम है तस्बीह है फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कहीं तसव्वुर ना करें हम लोग या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा पढ़ते हैं। तस्बीह फातिमा ज़हरा के जहन में सब समझते हैं कि या फातिमा या फातिमा। क्या है तस्बीह? तारीख उठा करके देखिए। ये तस्बीह है कि सरकार के पास बेटी आई, बाप के पास बेटी आई ना, ऐसा बाप कहीं दुनिया में, ना ऐसी बेटी कहीं ना। जी शादी के बाद आए, बाबा बहुत काम हो गया, छोटे छोटे बच्चे, ज़रा सा अगर कोई काम करने वाली हेल्पर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर मेरे पास मेरी बेटी आए तो बाबा आई हैव लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं कहूँगा चलो अभी डिश वॉशर डाल देता हूँ घर में, है ना भाई, या एक एक कपड़ों के धोने की मशीन लगा दूँ। जी यही ना भी। सरकार के पास शहजादी गई, बाबा शहजादी को जाने की भी जरूरत नहीं थी, हमारी तरबियत के लिए सब चीजें हैं। बेटी बाप के पास गई, बहुत काम है, लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चे और चक्की भी पीसना, खाना, सब चीज मैं खुद करना। एक जरा सा हेल्पर, एक मेड, एक काम करने वाली साथ हो जाए तो अच्छा है। सरकार ने सुनने के बाद कहा, फातिमा एक चीज ऐसी दूंगा जिसके बाद तुम्हें किसी कनीज की जरूरत नहीं होगी, उस चीज का नाम है तस्बीह है फातिमा। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना व्हाट इज लिंक बिटवीन वर्क एंड दिस? ये क्या, कोई समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता, बताइए समझाइए। शहजादी का गिला क्या है? काम ज्यादा हो गया है, सरकार क्या दवा दे रहे हैं? अरे इससे क्या है भाई,
कोई लिंक है, इसका कोई रब्त ही नहीं है। काम ज्यादा हो गया, मुझे हेल्पर की मदद करने वाले की जरूरत है। सरकार कह रहे हैं कि मैं तुझे दूसरी चीज दे रहा हूं। ये इलाज कहां से हुआ? अब समझ में आया। सरकार ने कहा 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, 33 मरतबा सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहो। अल्लाह अकबर 34 मरतबा क्यों? एक लिस्ट बनाओ, मैं अकबर, मेरा घर अकबर, मेरा हुस्न अकबर, मेरी दौलत अकबर, मेरा खानदान अकबर। हम तो यही बना के रखे हैं ना भाई, जहनों में यही बना के रखे ना। लिखो अल्लाह अकबर, मैं नहीं अल्लाह, घर नहीं अल्लाह, दौलत नहीं अल्लाह, कार नहीं अल्लाह। जब सब हट जाएंगे तो किसी की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। तो मैं तो कहता हूं कि 34 मंजिला नाम, 34 ये जो हैं पाए हैं, ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब वहां पहुंचे तो अब किसी की भी तारीफ नहीं, सिर्फ ना माल की, ना दौलत की, ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद 33 ऊपर चढ़ने के बाद अब कुछ नजर नहीं आया सिवाय मैं और वो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद बाद छठे इमाम की अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। मौला फरमाते हैं नमाज के बाद तस्बीह पढ़ लो, तो जैसे ही तुम्हारी तस्बीह खत्म होगी अल्लाह हुक्म देता है इसके पूरे मैंने गुनाह बख्श दिया। क्या मजाक है। और ये भी ज़रा सा फजीलत का रुख देखिए, ये कैसी चीज़ दूंगा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तस्बीह फातिमा दी, हम लोग या फातिमा या फातिमा नहीं कहते, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। इस घर के पास लोग सजदे के लिए आए, इन्होंने सजदों को मोड़कर अल्लाह की तरफ कर दिया। समझने की कोशिश करें, ये कौन सा घर है जिन्होंने अपनी तारीफ ही नहीं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन। ये दीन है भैया, दीन है। दिस इज रिलीजन, दिस इज सिंपल। मैंने कराची में 2 दिन तक सेमिनार किया था, ऑनलाइन मौजूद है हमारे वेब में, हमारा भी वेब है albayan14.com। उसमें है देखिए प्री मैरिज सेमिनार्स हैं, पोस्ट मैरिज सेमिनार्स हैं। 2 दिन 800 नौजवान लड़के लड़कियां थीं और मैंने इनपुट लिया आखिरी लेक्चर के बाद, आखिरी प्रेजेंटेशन के बाद। बताओ भाई तुमने क्या सीखा, या मैं बक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सारे के सारे 99% यूथ ने ये कहा, जवानों ने, हम आप जो बोले सबके लिए तैयार हैं, हमारे माँ बाप को सिखाइए। अब से इसीलिए मासूम फरमाते हैं कि नौजवान अर्जुल खालिया है, बेरन लैंड है, उसमें जो चाहे बो दीजिए, उससे जो चाहे, इसलिए तैयार है वो जमीन। ये हम लोग हैं करप्शन सिखाते हैं जी। कि बच्चे को मालूम था झूठ क्या है? किसने सिखाया? किसने सिखाया? टेलीफोन बजा, बच्चे ने देखा नाम, बाप जी, बाप बच्चा तो जानता ही नहीं कि वो झूठ है, अब्बू कह रहे नहीं है। क्लियर भल्त हो गई है। किसने सिखाया भैया, किसने सिखाया? बच्चे को मालूम था? नहीं मालूम था। सुनिए फजीलत का रुख सुनिए। हर बच्चा गोद में मासूम आया। देखते ना भाई, बच्चे पैदा होते मासूम है, इनोसेंट है, 2 साल का मासूम, 3 साल का मासूम, 4 साल का मासूम, 5 में जरा सा आहिस्ता। इस बच्चे की इस्मत किसने छीन ली? मेरा मजमा समझने की कोशिश करे। यही तो ज़ाते परवरदिगार ने अंबिया को बुलाया। देखो चैलेंज ये है, आदम तुम आओ, नूह तुम आओ, इब्राहिम तुम आओ, मूसा तुम आओ, ईसा तुम आओ। ये चैलेंज ये है कि बच्चों को गोद में मासूम लो, और हिम्मत है तो मासूम सोसाइटी के हवाले करो। आदम भी रुक गए, नूह भी रुक गए। फातिमा जहरा ने कहा, ए परवरदिगार ये चैलेंज मैं कबूल करती हूँ, मासूम लूंगी, मासूम दूंगी।
कैसी शादी हुई फातिमा ज़हरा की? सरकार जहेज को देके रोए। ओ हो शाहान कसरा के पास जब बेटियां शादी होती तो क्या क्या जाती है। मेरी बेटी कायनात का बादशाह, अगर ये ना होते तो कायनात ना होती। उसके 2 बर्तन, एक चक्की, एक वो भी मैट काय का, पत्ती का। सरकार की आंखों से आंसू जारी हुए। यह है दीन, सिंप्लिसिटी। स्ट्रिंग अटैच मत कीजिए। डोंट शो व्हाट यू आर, व्हाट यू आर नॉट। बताइए नहीं मैं ये हूं, नहीं मैं यही हूं भाई। अरे भाई उन्होंने 500 आदमियों को होटल में खिलाया था, उतनी बड़ी दावत दी थी। आप कहें मैं सादिक में शादी करूंगा, जहां दुरूद होते हैं, जहां से बरकतें ही बरकतें होंगी, यहां से मेरी बेटी जाएगी तो कभी सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, नौजवानों के साथ बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ, शुरू कीजिए इज्तिमाई शादियाँ, सिंपल शादियाँ। कहाँ पर? शादी हालों में नहीं, बेहाल होने के लिए। शादी के हाल में किया, दूसरे दिन दूल्हे की चेहरा लटका हुआ। क्या हुआ? 10 लाख का कर्जा है। किसने कह दिया था तुम्हें लटकाने को? किसने कह दिया? तकलीफ माला युक्ता, किसने कहा? लीजिए, सरकार ने एक बेटी को बताया दुनिया के सामने, देखो ये कैसी बेटी है। जब आए मौला अली, रसूलुल्लाह ने पूछा क्या है महर के लिए? तो हमारा आज का नौजवान इतना बेगैरत है, कार होना ससुराल से, गाड़ी होना ससुराल से। जी जहेज जितना पहला, जितना बड़ा दौलतमंद होगा उतना ही जी मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल वालों को तलाश करेगा, कार वाला कार वालों को तलाश करेगा। बेटी आराम से रहे। आराम की डेफिनेशन क्या है? बहुत से महलों में है, आग में है। आराम किसी महल में जाने से नहीं होता, अल्लाह से मरबूत रहने में होता है, जहाँ ईमान से वही हो। मैं तो कहा करता हूँ कि देखिए, आप जब पहले क्या था, वो कांटा रखते थे, जिसको कुतुब नुमा कहते हैं, कंपास। वो कांटा हिलता था, हिलता। जब मिल जाता है तो रुक जाता है। इंसान का दिल भी हिलते रहता है, जब अल्लाह मिल जाता है तो सुकून होता है। तो उससे हासिल कीजिए, स्ट्रिंग अटैच मत कीजिए। ये शहजादी का मैसेज है। आप बीवी, मियाँ बीवी कैसे? मैंने पहली मजलिस में बताया था, सबसे बड़ा चैलेंज आज की दुनिया में यही है कि डबल इनकम चाहिए, हस्बैंड भी काम करे, बीवी भी काम करे। शहजादी ने काम करके बताया, घर में इफ्फत रखते हुए। वो अली जो सबका मुश्किल कुशा है, फातिमा उसकी मुश्किल कुशाई कर। ये रियलिटी ऑन द ग्राउंड, इस पे चलिए सीखिए इंशाअल्लाह। अब इसके बाद टाइम नहीं है मेरे पास। तीसरा रुख शहजादी का माँ, जिसको मैंने बताया, बच्चों को लिया गोद में, मासूम दुनिया के हवाले किया। एक दीन बने और दीन के मुहाफिज बने। हसन हुसैन दीन है, ज़ैनब व उम्मे कुलसूम मुहाफिज़े दीन है। ये 3 रुख हैं औरत के। चौथा रुख भी था, लेकिन शहजादी के लिए इनकम्प्लीट रह गया। कोई भाई नहीं हुआ, भाई हुआ भी तो जल्दी उसकी वफात हो गई। अब ज़रूरत थी ऐसी औरत की जो इस हिस्से को कंप्लीट करे, इसीलिए सानिया ज़हरा कहते हैं। ज़ैनब ने भाई के रिश्ते को कैसे पूरा किया? भाई कैसा रिश्ता जी? सुनिए बहुत ही बेहतरीन किस्सा जी। बस इसी पे इंशाल्लाह आपकी ज़हमत भी तमाम, अल्लाह इंशाल्लाह हम सबको तौफीक दे। इन बातों की तरफ हम लोग अमल करने की कोशिश करें, माशरे को बदलें। और चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। जब जनाब ज़ैनब जवान होने लगी तो एक मरतबा अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला कौन? जाफ़र तैयार के फरज़ान। हज़रत जाफ़र तैयार की शहादत हो गई थी। मैं तो कहा करता हूँ, खुदा ना खासा ऐसा किसी नौजवान पे दिन आए कि वो जवान हो, बाप ना मौजूद। बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जवान के लिए बाप ना हो तो इसके माने कि उसको शादी का क्या होगा। इसीलिए जो लोग सरपरस्ती करते हैं इन बातों का ख्याल करना चाहिए जी। अब्दुल्ला आए मौला के पास, चचा जान, मैं पूरे अरब ख़ानदान में देखा, मेरे लिए अगर सूट है, मेरे लिए अगर कोई हमसर है, सिवाय ज़ैनब के कोई नहीं है।
जी। मौला ने कहा वाह बहुत अच्छा, ख़ानदान में, इल्म में, तक़वा में, परहेज़गारी में, शहामत में, सखावत में किस में कमी है तुम्हारी? तुम बिल्कुल सही सही हो, तुम ज़ैनब के लिए बेहतरीन हो। लेकिन अब्दुल्ला, अल्लाह ने तीन ज़ातों को तीन ज़ात के लिए पैदा किया था। याकूब को यूसुफ के लिए, तवज्जो, याकूब को अल्लाह ने यूसुफ के लिए कैसे ऐसे कि ऐसे क्रिया किया कि आंखें वब्यद्दत ऐना, ये दोनों इनसेपरेबल। ए अब्दुल्ला, तीन जात इनको जुदा नहीं कर सकते तीनों से। एक याकूब को यूसुफ से जुदा नहीं कर सकते। जुदा करने का नतीजा क्या हुआ? दूसरे फातिमा को रसूलुल्लाह से। इसीलिए 75 दिन भी नहीं हुए थे। चुनांचे आपने सुना है तेरी रिवायतों को, रिवायतों को सुना है ना भी आपने। शहजादी के बाद रसूलुल्लाह ने एक जुमला कहा, शहजादी रोने लगी। उसके बाद कान में कुछ कहा, शहजादी खुश हो गई। पूछा क्या हुआ शहजादी का? पहले बाबा ने मुझे बताया कि मैं जल्दी जा रहा हूं, बाप का साया जाने वाला था। दूसरा जुमला यह था कि बेटी तुम पहले मिलने आओगी। सुबह हुई तो बाबा, शाम हुई तो बाबा, इतनी के 75 दिन या 95 दिन भी जिंदा नहीं रह सकी, बाप से जाकर के मिल गई। और तीसरी शहजादी, ये मेरी बेटी ज़ैनब है, हुसैन बगैर नहीं रह सकती। यहाँ पर बहस है महर में, क्या औरत महर में कंडीशन लगा सकती है या नहीं कर सकती है? फिक़्ह में बहुत बहस है, मुझे उस बहस में जाना नहीं है। जब भी शादियाँ वगैरह हों तो इन कोर्सेस को जानिए। मैं असादिक़ से भी गुजारिश करता हूँ, हर साल प्री मैरिज सेमिनार्स होना चाहिए, पोस्ट मैरिज सेमिनार्स होना चाहिए कंटिन्यूसली। उलमा मौजूद है, उनसे प्रेजेंट करने को बोलिए, इसलिए कि जो हालात हमारे पास हो रहे हैं वी कैन नॉट प्रिवेंट, एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। तवज्जो। आया महर में शर्त लगा सकते हैं? जैसे आजकल की लड़कियां कहती हैं मौलाना दूसरी शादी कर लेते हैं मर्द, अगर चाहो तो तुम महर में लगा सकती हो, मेरी कंडीशन यह है कि दूसरी शादी करना हो तो मुझे मेरी इजाज़त बगैर नहीं कर सकते। अगर शौहर ने सिग्नेचर कर दिया तो उसको मानना पड़ेगा, वरना तो इस्लाम में ज़रूरत नहीं बीवी से इजाज़त लेने की। तवज्जो। मगर वो महर में लगा सकती है कंडीशन, अगर दूसरी शादी करना तो मुझसे इजाज़त लो, फिर उसके बाद करो। अगर उसने सिग्नेचर किया तो बॉन्ड हो गया इजाज़त लेने पर। बात है समझ में? जनाब ज़ैनब की शादी इस कंडीशन पे हुई, ज़ैनब अगर भाई के साथ जाना चाहे तो तुम रोक नहीं सकते। जनाब ज़ैनब का निकाह हुआ, निकाह के बाद रुखसती हुई और ज़माने में 3 दिन बाद माँ बेटी से मिलने जाती थी, खैर खैरियत पूछने के लिए। मौला फिज़ा का फिज़ा माँ तो ज़ैनब की नहीं है, लेकिन तूने बहुत ख्याल रखा है, माँ की तरह तूने पाला है, जाओ जाकर के खैरियत पूछो। फिज़ा दौड़ी 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 पहुंची अब्दुल्ला के पास, दकुलबा सलाम अलैकुम। जब जाके देखा 3 दिन की मुसल्ले, चेहरे पर बशाशियत नहीं है, चेहरा परेशान है।
बीबी खैरियत तो है? क्या हो गया, क्या हुआ, परेशान क्यों है, क्या खैरियत है? 3 दिन से भाई का चेहरा नहीं देखा। 3 दिन हो गए मैंने भाई को नहीं देखा। पिज्जा तक बैठ रहे, संभाला, दुनिया है, रीति यही है, तरीका यही है, संभलिए। जब पलट कर फिजा कहते हैं जब घर में वापस आई तो मौला के घर से रोने की आवाज बुलंद। मैं परेशान हो गई, सब खैरियत, सब खासे थे, क्या हो गया, इतने रोने की आवाज आई। मैं दौड़ी, दाखिल हुई, पूछी मौला क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? कहीं थी पहला नाम अब समझिए, अब समझिए। एक मर्तबा ज़ैनब ने सुना कि माँ जाया करबला की रेत में आया है। जब इमाम हुसैन अर्श से जीन से फर्श ज़मीन पर आए, जलजना ये कहता हुआ निकला, जलीमा जलीमा जलीमा, बहुत जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ें आईं तो औरतें, पूरी बीबियां बाहर निकली। सकीना ने मेहार को थाम लिया। बच्ची ने पूछा, घोड़े ये बता बाबा को पानी पिलाया गया कि नहीं पिलाया गया? सुलझना गौर से देख रहा था। ज़ैनब समझ गई कुछ कह रहा है। आगे आगे सुलझना, पीछे पीछे ज़ैनब। ज़ियारत को जाइए, वो मकाम है जिसको तल्लय, ये कौन सा मकाम है जहां बहन ने भाई की बर्बादी की कहानी देखी। शिमर जाल सुनाला सदरे, दौड़ी हुई गई। ए इब्ने साद, नबी का नवासा कट रहा है, बिमोग दे। ए इब्ने साद, अब भी मौका है, बस 2 जुमले बस, खत्म दुआ। हाजरा बच्चे के पानी के लिए तलाश करना, सफा व मरवा जाना और है मक्तल में भाई को बचाने के लिए कभी हुसैन के पास, कभी इब्ने साद के पास। अब भी रोक दे, अब भी रोक दे। ज़ैनब ने देखा, ज़लज़ला आया, सियादियाँ चली, आवाज आई, कद कुतल हुसैन।